हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी 18 जून के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस का डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर जो है कौन से क्वेश्चन आए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जिनकी भी आने वाली एग्ज़ाम की तिथि है वे ज़रूर जो है इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। तो अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसी और वीडियोज आगे भी मैं आप लोग तक शेयर करती रहूँ। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस विच इज करेक्ट। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया कौन सी सही है। तो रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया जो है 2020 वर्तमान में सही और लागू प्रक्रिया है। 2020 के वर्तमान में यह प्रक्रिया रक्षा उपकरणों की खरीद, स्वदेशीकरण, नवाचार, स्टार्टअप्स और एमएसएमई की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट, द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर डुगरी इन 2024 वाज गिवन टू। 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार डोगरी भाषा में किसे दिया गया। तो स्वर्गीय चमन अरोड़ा को। किसको दिया गया। स्वर्गीय चमन अरोड़ा को जो है उनकी पुस्तक एक और अश्वत्थामा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को शपथ कौन दिलाते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत संविधान के अनुच्छेद 75(4) के तहत राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। इनमें से कौन जो है यमुना की सहायक नदी है। चंबल, बेतवा, केन, सिंध, हिंडन और टोंस, ये सारे जो है यमुना की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन जो है बिहार में 4 से 15 मई 2025 तक किया गया था। कहाँ किया गया था। तो बिहार में। यह खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण था। यह आयोजन बिहार के 5 जिलों में हुआ। पटना, गया, नालंदा, भागलपुर और बेगूसराय। और 3 स्पर्धाएं जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग नई दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रू द नंद डायनेसिटी ऑफ मगध विद द हेल्प ऑफ। चंद्रगुप्त मौर्य ने डैश की मदद से मगध के नंद राजवंश को उखाड़ फेंका। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने विष्णुगुप्त, जिन्हें चाणक्य और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, की मदद से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका था। किसकी मदद से। तो विष्णुगुप्त, जिनको चाणक्य और कौटिल्य भी कहा जाता है। तो आई होप आप लोगों ने सही बनाया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था। तो भाग 9A जोड़ा गया। भाग जो है 9A जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन में, जो नगरपालिकाओं से संबंधित है। इस भाग में अनुच्छेद 243B से 243Z तक के प्रावधान शामिल है। इस संशोधन ने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। नेक्स्ट, थॉमस बैबिंगटन मैकाले, जिन्हें लॉर्ड मैकाले के नाम से भी जाना जाता है, किससे संबंधित है। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत से संबंधित है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली से जो है लॉर्ड मैकाले, इनका नाम जो है संबंधित था, जिनको थॉमस बैबिंगटन मैकाले भी बोले उनका नाम था। तो उन्होंने 1835 में अपना प्रसिद्ध मैकाले का मिनट प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल तथा महाविद्यालय स्थापित किए गए। इस नीति के कारण जो है लॉर्ड मैकाले को शिक्षा के जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री 2024 का विधानसभा चुनाव किस क्षेत्र से लड़े थे। तो 2024 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। उन्होंने बडगाम और गांदरबल दोनों विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा बडगाम और गांदरबल। ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीटेड पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में, लगभग बहुत सारे शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग इसे जरूर ध्यान से देख के जाइएगा।
नेक्स्ट m1l-3t डॉट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, तो ये जो है डेंसिटी का फार्मूला है, घनत्व का। नेक्स्ट NBS-2 सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय विच रॉकेट, NBS-2 उपग्रह किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है, तो GSLV F-15 से। यह एक नेविगेशन उपग्रह है। 29 जनवरी 2025 को अपने स्पोर्ट्स पोर्ट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से जो है इसे प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट व्हेन यू आर इन फाइल एक्सप्लोरर हाउ विल यू क्रिएट ए न्यू फोल्डर विद शॉर्टकट की। विंडोज में नया फोल्डर बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो Ctrl+Shift+N का। छोटा नागपुर पठार से मालवा पठार किस दिशा में स्थित है, तो पश्चिम दिशा में। छोटा नागपुर पठार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, जबकि मालवा पठार मध्य भारत में विशेषकर मध्य प्रदेश में स्थित है। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच स्थित मालवा पठार जो छोटा नागपुर पठार के पश्चिम में है। What is the keyboard shortcut to open Windows Explorer file in the Windows operating system? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट की क्या है, तो विंडोज की प्लस ई। नेक्स्ट व्हाट इज द वर्क ऑफ ए फार्मूला बार इन एक्सेल। एक्सेल में फार्मूला बार का मुख्य काम किसी सेल में डेटा, फार्मूला या फंक्शन को देखने और संपादित करने की सुविधा प्रदान करता है। एक्सेल में जो है फार्मूला बार का मुख्य काम क्या होता है, तो प्रोवाइड ए डेडिकेटेड स्पेस टू व्यू एंड एडिट सेल कंटेंट्स। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का मुख्य कारण नहीं था, तो 1857 की क्रांति के मुख्य कारण कौन कौन से थे, राजनीतिक कारण थे, आर्थिक थे, सामाजिक, धार्मिक और सैनिक असंतोष तथा चर्बी वाले करतूस जो है ये सभी जो है 1857 के तत्कालिक घटना के कारण थे। नेक्स्ट वेयर इज द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस 2024, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन 2024 जो है कहाँ हुआ था, तो ये जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नाफेड, नेफेड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। नेफेड के वर्तमान अध्यक्ष जेठाभाई अहिर है। कौन है, जेठाभाई अहिर। उन्हें मई 2024 में निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ शिलोंग साइड नहीं है, गारो, खासी या मैकाल। गारो और खासी पहाड़ियाँ जो है शिलोंग क्षेत्र मेघालय में स्थित है, जबकि मैकाल पहाड़ियाँ शिलोंग साइड में नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकाल। मैकाल पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट अगर बात करें विच रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर फ्रेओन 12, फ्रेओन 12 तैयार करने के लिए किस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो फ्रेओन 12 इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड इन द स्वार्ट्ज रिएक्शन। फ्रेओन 12 जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड से स्वार्ट्ज अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रोग्राम द मेक इन इंडिया वाज स्टार्टेड ऑन, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो 25 सितंबर 2014 को। मेक इन इंडिया का जो है प्रतीक चिन्ह एक शेर है जो स्टील की सीलियों से बना हुआ है, तो कब इसका कार्यक्रम शुरुआत किया गया था, तो 25 सितंबर 2014। नेक्स्ट व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्लम पॉपुलेशन इन इंडिया सेंसस 2011, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत मलिन बस्तियों में रहता है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में झुग्गी झोपड़ियों की आबादी लगभग 65 मिलियन है, जो शहरी भारत का 17.4% है और भारत की कुल आबादी का 5.4% है। नेक्स्ट लिपू लेक दर्रा जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किन देशों के त्रिकोणीय संगम के पास स्थित है। लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में स्थित एक उच्च ऊंचाई वाला दर्रा है जो भारत, नेपाल और चीन के त्रिकोणीय संगम के पास मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। किन देशों के त्रिकोणीय संगम, तो भारत, नेपाल और चीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, नेपाल और चीन। नेक्स्ट जुडिशियल रिव्यू हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऊपरकोट किला कहाँ है, ऊपरकोट किला जो है जूनागढ़ गुजरात में भारत में स्थित है। यह किला गिरनार पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है और इसका निर्माण 319 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के दौरान हुआ था। यह किला जूनागढ़ शहर के पूर्व में स्थित है। तो ऊपरकोट किला कहाँ है, तो जूनागढ़ में, गुजरात में जो कि है। नेक्स्ट
नीति आयोग और PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की बेरोजगारी दर कितनी है? 2017-18 में जो है 6% थी, बाकी 2022-23 में यह घटकर 3.2% हो गई है। मौर्य काल के सिक्के किसके बने होते थे? मौर्य काल के सिक्के जो है मुख्यतः चांदी और तांबे के बने होते थे। प्रधानमंत्री शहरी योजना कब लागू हुआ? तो प्रधानमंत्री शहरी योजना, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना भी कहा जाता है, यह 25 जून 2015 को लागू हुई थी। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के गरीब और बेघर लोगों को किफायती पक्के मकान उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, RBI द्वारा घोषित कर भुगतान के लिए नई UPI ट्रांजैक्शन सीमा क्या है? RBI ने UPI ट्रांजैक्शन सीमा में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को पर्सन टू मर्चेंट भुगतान के लिए UPI ट्रांजैक्शन की सीमा निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट बात करें, CV रमन ने 1926 में कौन सी पत्रिका की स्थापना की थी? तो CV रमन ने 1926 में जो है ये इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स की स्थापना की थी। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन इनका पूरा नाम था। तो 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रकाश के प्रकीर्णन और उसके प्रभाव की खोज के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। तो CV रमन ने 1926 में जो पत्रिका की स्थापना की थी वो कौन थी? तो इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स। और इन्हें जो है 1930 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, 1741 में कोलाचेल का बैटल ऑफ कोलाचेल 1741 युद्ध में किसकी हार हुई थी? कोलाचेल की लड़ाई जो है 10 अगस्त 1741 को त्रावणकोर और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? तो त्रावणकोर और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। इस लड़ाई में राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में त्रावणकोर सेना ने एडमिरल यूस्टाचियस डी लोनाय के नेतृत्व वाली डच सेना को हराया था। तो किसकी विजय हुई थी? तो त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा की यहाँ पे विजय हुई थी। तो ये रहे RRB NTPC के 18 जून के सेकंड शिफ्ट के पूछे हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।